और उसने जो कैरेक्टर लिया दैट वाज हाइट ऑफ प्लांट, दैट वाज हाइट ऑफ प्लांट। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जो पी प्लांट उसने लिया था उसका एक कारण था, एक कारण ये भी था कि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। उसमें क्या थे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो जो हाइट ऑफ द प्लांट था या तो वो टॉल था या वो डफ था, इसके थे या तो टॉल थे या डॉफ थे। तो दैट वाज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और उसके कारण उसने ये लिया। अब बिफोर वी स्टार्ट द मेंडल एक्सपेरिमेंट मैं 2-3 चीजें आपको बता देना चाहता हूं। पहली बात, उसने क्या किया, जब भी वो एक्सपेरिमेंट करता था तो एक्सपेरिमेंट के लिए पहले वो अपने जो एरिया था, जो लैंड था खाली उसके, ठीक है, जहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो क्रॉप ग्रो कर रहा था पी प्लांट, तो वहां पे वो एक्सपेरिमेंट करता था और उन एक्सपेरिमेंट को वो पहले ऑब्जर्वेशंस को लिख लेता था, ठीक है। तो पहले उसने ऑब्जर्वेशन लिख लिए और उसके बाद उसने मैथमेटिकली दुनिया को समझाया कि किस तरीके से जो कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक बात। दूसरी बात, जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस समय जीन नाम का कोई टर्म क्वाइन नहीं हुआ था, जीन नाम का कोई टर्म नहीं क्वाइन हुआ था। तो उसकी जगह पर जो उसने टर्म यूज किया वो था फैक्टर। तो फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू जीन और नॉट? Yes, sir. Later what happened, the scientist coined the term जीन। जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक टर्म कॉइन किया जीन, और बाद में मालूम चला कुछ सालों के बाद कि जो मेंडल फैक्टर टर्म कह रहा था वो बेसिकली साइंटिस्ट अब उन्हें जीन कह रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं द फैक्टर टर्म व्हिच वाज यूज्ड बाय द मेंडल वाज इक्विवेलेंट टू जीन और नॉट? यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो था वो उस तरीके से सॉर्ट आउट किया गया। अब उसने क्या किया, जब भी वो एक्सपेरिमेंट करता था तो एक्सपेरिमेंट के लिए वो प्योर लाइन लेता था। प्योर लाइन कहने का मतलब होमोजाइगस स्टेट, होमो द सेम टाइप का। तो जैसे उसने एक टॉल प्लांट लिया, अब यदि मुझे इसे चेक करना है कि ये प्योर लाइन है या नहीं, प्योर लाइन मतलब इसके अंदर जो जीन होगा वो एक जैसे होंगे, जीनोटाइप जेनेटिकल मेकअप जो होगा वो एक जैसा होगा, और एक जैसा होगा तो हमेशा वही कैरेक्टर अपेयर होगा या कुछ और अपेयर होगा? वही होगा सर, वही होगा। होगा। तो मान लो ये टॉल प्लांट है, इसको सिर्फ पॉलिनेशन में छोड़ दो तो बार बार जो इसके सीड्स आएंगे वो उसको जब ग्रो करोगे तो टॉल ही आएगा या कुछ डॉट आएगा? टॉल ही आएगा सर। प्योर लाइन चेक कर लेंगे। अब इसको हमने क्रॉस पॉलिनेट किया, क्रॉस पॉलिनेट किया विद डॉट प्लांट। अब यदि हमें मालूम करना है कि डॉट प्लांट भी प्योर लाइन है या नहीं, तो उसका भी तरीका यह है, उससे पॉलिनेशन के लिए छोड़ दो, क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, कहीं बाहर से कोई पॉलिन ग्रेन आने की कोई चांस नहीं है। तो यदि बार बार वो डॉट प्लांट भी शो कर रहा है तो मतलब प्योर लाइन है। तो ये दोनों ने प्योर लाइन लिया और इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस किया, इन दोनों को क्रॉस किया। इसके पोलन ग्रेन मैंने इसमें डाल दिया या इसके पोलन ग्रेन इसमें डाल दिया, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ या नहीं? yes, तो जब क्रॉस पॉलिनेशन किया गया तो मान लो कि 50 सीड में किया गया, 50 फ्लावर के अंदर, तो 50 फ्लावर नहीं किया तो 50 सीड तैयार होंगे कि नहीं होंगे? yes, sir. ठीक है, तो 50 सीड जो तैयार हुए, ठीक है, 50 को 50 जब ग्रो किए गए तो सारे के सारे कैसे आए वहां पर? टॉल, सारे के सारे टॉल प्लांट आए। तो इसे हम F1 जनरेशन कह सकते हैं, फर्स्ट फिलालियल जनरेशन, फर्स्ट फिलालियल जनरेशन। फिर जो भी फर्स्ट जनरेशन आता था उसको वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ले जाता था। किस चीज के लिए? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो उसने देखा जब वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ले गया तो इस टॉल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन में गया। यदि ये प्योर लाइन होता तो सारे के सारे क्या होते? टॉल। यदि ये प्योर लाइन नहीं होगा तो सर डिफरेंस आएगा कि नहीं? तो उसने देखा कि कुछ प्लांट तो टॉल प्लांट में डेवलप हुए जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो, और कुछ जो थे वो डॉट में हुए, डॉट प्लांट में, ठीक है। और इनका जो रेशियो था 75% और 25% था। मतलब इस वाले टॉल प्लांट को, ये प्योर लाइन नहीं,
इस वजह से F1 जनरेशन में आए थे, उसको जब सेल पॉलिनेशन के लिए ले गया तो जो फिनोटाइप अपेयर हुआ, फिजिकल अपेयरेंस हुआ, वो टॉल प्लांट 75% हुए और डॉट प्लांट 25% हुए। आया समझ में? यस सर। तो ये बात निकल के आई मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, ये ऑब्जर्वेशन निकल के आया उसके। ठीक है, अब सवाल क्या था? अब सवाल ये था कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना, तो उसने एक सिस्टम डेवलप किया, क्योंकि जो कोई भी काम करने के लिए एक सिस्टम का होना जरूरी है। तो उसने कहा कि जो भी मतलब डोमिनेंट होगा, जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके रिसेसिव को उसी लेटर के स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब टॉल और डॉर्फ को उसने क्रॉस किया तो सारे के सारे टॉल आए। तो इसका मतलब इन दोनों में डोमिनेंट कौन हुआ? टॉल। यदि ये डोमिनेंट नहीं होता तो ये भी तो आता। Yes, sir. लेकिन जब इन दोनों को क्रॉस किया तो सारे के सारे टॉल आए और इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट है। तो यहाँ क्लियर हो गया, ये डोमिनेंट, तो ये रिसेसिव हुआ। ठीक है, जब हाइब्रिड कंडीशन में दो अलग अलग तरह के जीन हो और उसमें एक अपने आप को एक्सप्रेस करे तो वो डोमिनेंट होता है, और जो एक्सप्रेस ना करे वो रिसेसिव होता है। यस सर। क्लियर है? अब इसमें ये जो टॉल प्लांट है तो इसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि प्योर लाइन है, दोनों एक जैसे होंगे या अलग अलग रहेंगे? एक जैसे। एक जैसे। और इसको हमने क्रॉस पॉलिनेट किया, तो कैपिटल टी होता है स्मॉल टी से, जो डॉर्फ है उसका, तो डॉर्फ है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी स्मॉल टी से। अब इसमें कितने तरह के गैमेट बनेंगे? एक तरह के, हाँ जी। मान दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, इसमें लगा पेयर हो गया, ये पेयर हो गया ना। Yes. अब ये पेयर हो गया, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होता है, मतलब यो अलग हो गया, यो अलग हो गया, ये एक में गया, ये एक में गया, तो एक सेट एक गैमेट में गया, एक सेट एक गैमेट में गया। तो इनमें से ये दो जो थे, जब सेपरेशन होगा तो इसमें भी टी जाएगा और इसमें भी टी जाएगा। दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग है? एक जैसे। एक जैसे। मैंने ये नहीं कहा कितने गैमेट बनेंगे, मैंने कहा कितने तरह के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पर गैमेट एक तरह का बनेगा। कितने तरह गैमेट बनेगा? गैमेट जो फॉर्मेशन, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट इन्वॉल्व होता है या सेल इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ पे भी जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा या स्मॉल टी का। अब ये दोनों गैमेट फ्यूज हुए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये प्योर लाइन है या इम्प्योर लाइन है? इम्प्योर लाइन। तो इम्प्योर लाइन को हम हाइब्रिड भी कहते हैं। प्योर लाइन को क्या कहते हैं? हाइब्रिड। तो F1 जनरेशन जो था वो हाइब्रिड था। F1 जनरेशन जो था वो हाइब्रिड था। अब इसमें क्योंकि एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था, इसीलिए इसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो सारे के सारे क्या आया? टॉल। ठीक है, अब इसको सेल पॉलिनेशन में ले गया, तो सेल पॉलिनेशन में ले गया तो जो जेनेटिकल मेकअप होगा बॉडी के अंदर वो एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? तो जो फ्लावर होंगे उनमें ये सेल पॉलिनेशन हो रहा है, दोनों एक जैसे होंगे, सेल पॉलिनेशन हो रहा है तो ये एक जैसे होंगे। यस सर। अब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, तो कितने तरह के गैमेट बनेंगे? दो। यहाँ पे जो गैमेट बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन जो होगा वो दो होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हाँ या नहीं? यस सर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एक फीमेल होगा और एक मेल होगा। सब जगह देखो ये हो रहा है या नहीं? यस सर। तो इसमें भी दो तरह के गैमेट बनेंगे। गैमेट फॉर्मेशन जो होगा इसमें भी दो तरह का होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब मान लो ये स्पर्म है और या ओवा है, तो ये वाला गैमेट इससे भी फ्यूज कर सकता है और ये वाला गैमेट इससे भी फ्यूज कर सकता है। यदि ये इससे फ्यूज करता है कैपिटल टी, ये इससे फ्यूज करता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे फ्यूज करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी। यस और नो? यस सर। अब मैंने कहा था कि एक भी कैपिटल हुआ तो वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा, तो इसमें दोनों के दोनों कैपिटल टी है, तो ये कैसा होगा?
इससे मेल और फीमेल कैसे बदलोगे? सर तो ये टॉल ही तो होगा, हाँ। तो ये टॉल होगा, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये टॉल भी टॉल होगा, क्योंकि इसमें एक भी मैंने कहा था कि कैपिटल आ गया तो ये एक्सप्रेस करता डोमिनेंट है, टॉल। तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल टॉल होगा, होगा, ये टॉल होगा। तो ये 75% हुआ 3, ये 25% हुआ। तो यहाँ पर जो आपका मोनो कितने कैरेक्टर एक समय में लिया आपने? एक कैरेक्टर। तो यदि हम कहें मोनो हाइब्रिड, ये जो रेशियो आया है ये हाइब्रिड का रेशियो है या प्योर लाइन का है? प्योर लाइन का सारा एक तरह का रहता, ये तो हाइब्रिड का रेशियो है ना। तो मोनो हाइब्रिड ये फिजिकल अपीयरेंस है, टॉल फिजिकल अपीयरेंस है। तो मोनो हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू 3:1, क्या? 3:1। दूसरा मोनो हाइब्रिड जीनोटिपिक, जेनेटिकल मेकअप। तो यदि आप यहाँ पे देखो तो कैपिटल टी कितने हैं? दो। एक कैपिटल टी दो का है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? दो। और स्मॉल टी एक। तो जो मोनो हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो है वो तो आया 3:1, और जो मोनो हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो है वो आया 1:2:1। सो दीज टू रेशियोज वेर ऑब्टेन्ड बाय जॉर्ज जॉन मेंडल और नॉट? यस सर, तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ समझ में आ गया? यस सर। हाँ बताइए। सर ये 3:1 वाला तो आगे से मतलब 1:2:1 वाला जीनोटाइप जेनेटिकल मेकअप। तो जेनेटिकल मेकअप मतलब जीन का कैसा मेकअप है? कैपिटल टी ये जीन है ना, तो जो फैक्टर है वो कैपिटल टी वाले कितने हैं? एक है सर। ये जो जीन का मेकअप आया, कितने तरह के जीन का मेकअप आया? ये एक 3 तरह का जीन का मेकअप आया। एक तो कैपिटल टी वाला है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, और एक स्मॉल टी वाला है। तो कैपिटल टी वाले कितने हैं? एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है? दो। और स्मॉल टी कितना है? एक। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 1:2:1 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो दिस वाज द phenotypic and genotypic ratio of मोनो हाइब्रिड और नॉट? यस सर। अब इसमें बेस्ड उसने फर्स्ट और सेकेंड लॉ दिया। फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ क्या था उसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस और रिसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? इन हाइब्रिड कंडीशन, हाइब्रिड कंडीशन द जीन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, इसमें कौन सा जीन एक्सप्रेस कर रहा है? कैपिटल टी या स्मॉल टी? कैपिटल टी। जीन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज डोमिनेंट जीन। तो इसमें कैपिटल टी एक्सप्रेस किया है तो ये डोमिनेंट जीन है। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन हाइब्रिड कंडीशन है ना? Yes, sir. द जीन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ is called as dominant gene, Yes, sir. and this law is called as Law of dominance. law of dominance. ठीक है। यस सर। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ Segregation. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट आउट। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? Separate out. तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, the factors present on the Homologous chromosome separate out or not? यस सर। So this law is called as what? लॉ ऑफ Law of segregation. इस लॉ का कोई ड्रॉबैक नहीं है, इसीलिए इस लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है आउट ऑफ 3 लॉज ऑफ मेंडल which law is called as universal law? Law of segregation. इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। पहले वाले का ड्रॉबैक है, पहले वाले का ड्रॉबैक ये है, मान लीजिए कि मैंने कहा कि जब हाइब्रिड कंडीशन होगा, मेंडल ने ये कहा कि जब हाइब्रिड कंडीशन होता है तो उसमें जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट जीन होता है, यही तो कहा। Yes, sir. ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, हाँ जी स्मॉल टी। हो सकता है या नहीं हो सकता Yes, है? sir. यदि ऐसा हुआ तो इसकी बात गलत नहीं हो जाएगी? यस सर। यस सर। ये होता है, इसका एग्जाम्पल है हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है,
तो इसे कहते हैं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है। तो जो उसका ड्रॉबैक हुआ या नहीं, Yes. ये ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए जब हाइब्रिड कंडीशन हो, ये ना तो इसको एक्सप्रेस करने दे और ये ना इसको एक्सप्रेस करने दे, तब क्या होगा, सब इंटरमीडिएट कैरेक्टर विल अपीयर और नॉट। Yes, sir. तो ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट, कोई भी कंप्लीट नहीं है, जो कंप्लीट होगा वो अपना एक्सप्रेस करता Express है, करेगा। जब कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, Incomplete. इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आया समझ में? यस सर। हाँ। Sir. सर क्रॉस पोलिनेशन के बाद एक डोमिनेंट क्यों होता है, एक रिसेसिव क्यों होता है? ऐसा देखा गया है नेचर में, ये देखा गया कि ऐसा होता है। यही तीन पॉसिबिलिटी तो है, यही तीन पॉसिबिलिटी है, कुछ और है। तो जो मेंडल ने जब देखा तो उसने केवल इस बात को देखा, मेंडल ने केवल इस बात को देखा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जब साइंटिस्टों ने और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, दूसरे पौधों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तब उनको कुछ और बातें भी मालूम चली। तो उन्होंने बताया कि जो मेंडल बोल के गया बात तो सही है उसकी, लेकिन उसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं। सर ऐसा किसी ने समझ किया में? था इसका ड्रॉबैक किसी ने किया था सर? बहुत सारे साइंटिस्ट है, मॉर्गन है, बेटसन है, ठीक है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया ये समझ में आ गया। Yes, sir. So this was the Mendel first experiment, and based on this experiment he gave two laws, and that was law of dominance and law of segregation. तो इस लॉ में, इस एक्सपेरिमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो सर। समझ में आता है? यस सर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मैंडल सेकेंड एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में मूव करेंगे। Mendel second experiment. मैंडल सेकेंड एक्सपेरिमेंट, मैंडल सेकेंड एक्सपेरिमेंट। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में he took two character at a time, एक समय में उसने एक साथ कितने कैरेक्टर लिए, दो। पहले वाले में कितने कैरेक्टर लिया था, एक। तो इस बार दो कैरेक्टर ले रहा है। तो उसने जो कैरेक्टर्स लिए दैट वाज शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। तो ये दो कैरेक्टर उसने लिए। अब शेप में भी दो तरह के एक्सप्रेशन थे, या तो राउंड था या वो रिंकल था। फिर उसने जो कलर ऑफ सीड था या तो येलो था या ग्रीन? या ग्रीन था, हाँ या नहीं। यस सर। तो मैंने आपको कहा कि जब भी वो एक्सपेरिमेंट करता था तो एक्सपेरिमेंट के लिए वो प्योर लाइन लेता था या इम्प्योर लाइन, प्योर लाइन। और प्योर लाइन को चेक करने के लिए वो क्या करता था, उसको सेल्फ कोऑर्डिनेशन के लिए जाने देता था और ये देखता था कि सेम कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं या नहीं। यदि कोई दूसरा कैरेक्टर आ गया तो इसका मतलब वो प्योर लाइन नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने एक प्लांट लिया जिसके अंदर राउंड एंड येलो सीड थे, राउंड एंड येलो सीड थे। और दूसरा प्लांट लिया जो ग्रीन एंड रिंकल एंड ग्रीन सीड कंटेनिंग थे, ग्रीन सीड कंटेनिंग थे। तो इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेट किया। मान लीजिए ये फीमेल हो गया फ्लावर और ये वाला फ्लावर मेल है। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, दो प्लांट है। तो इसमें इसको क्रॉस पॉलिनेट किया। तो जब क्रॉस पॉलिनेट किया तो उसने क्या देखा कि सारे के सारे जो फ्लावर्स आए, प्लांट आए, जो सीड्स आए, उसको जब ग्रो किया तो सारे के सारे प्लांट राउंड एंड येलो सीड दे रहे थे, राउंड एंड येलो सीड। तो ये F1 जनरेशन हुआ या कुछ और हुआ, F1 जनरेशन। इसके बाद ये इसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए देता था या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो इसको वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ले गया। इसको कहाँ ले गया, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। जब वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ले गया तो उसको 4 तरह के सीड्स मिले। जो सीड्स उसने ग्रो किए तो उसमें जो प्लांट आए उसमें 4 तरह के प्लांट आए। कुछ प्लांट जो थे वो तो राउंड एंड येलो सीड कंटेनिंग थे, राउंड एंड येलो सीड कंटेनिंग थे, ठीक है। कुछ जो थे वो राउंड एंड
राउंड एंड ग्रीन सीड कंटेनिंग थे, राउंड एंड ग्रीन सीड कंटेनिंग थे। कुछ जो थे वो रिंकल एंड ग्रीन एंड येलो सीड कंटेनिंग थे, और कुछ जो थे वो रिंकल एंड ग्रीन सीड कंटेनिंग थे। और इनका रेशियो उसने जो देखा वो 9:3:1 का था। जो फिजिकल अपेयरेंस था वो क्या रेशियो था? 9:3:1 का। तो ये बातें उसने ऑब्जर्व की जब उसने एक्सपेरिमेंट किया। अब इसको वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा। यस तो इसमें बताओ, जब वो राउंड एंड येलो सीड कंटेनिंग प्लांट जो थे उनके फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेट किया रिंकल एंड ग्रीन सीड कंटेनिंग में, और सारे के सारे राउंड एंड येलो है, तो इसका मतलब डोमिनेंट वाला कौन सा कैरेक्टर है? ये दोनों डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट को कैसे एक्सप्रेस करता था वो? कैपिटल से। तो उसने कैपिटल आर और कैपिटल वाई, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए कितने जिन थे? दो दो कैरेक्टर के लिए कितने जिन होंगे? चार कैरेक्टर के लिए 8। आया समझ में? तो ये हो गया। इसका उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया, इसका उसने क्रॉस पॉलिनेशन। विथ रिसेसिव वन। तो स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यस सर, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यस सर। अब एक बात बताओ, इसमें कितने तरह के गैमेट बनेंगे? इसमें 2 तरह के गैमेट बनेंगे। बेटा बना 2 तरह के गैमेट। कौन कौन से 2 तरह के बनेंगे? सर एक तो वो हो गया सर, एक तो आर वाई हो गया, और दूसरा कौन सा? 4 तरह के बनेंगे। सर आर वाई हो गया, आर वाई हो गया सर, आर वाई। गैमेट बनेगा तो आधी जाएगी ना। हाँ जी और एक सर और केवल एक तरह गैमेट बनेगा, हाँ जी। अरे भाई क्योंकि डिवाइड होमोलोगस अलग होता है। तो मान लो इन दोनों में से, बैठ जाओ, इन दोनों में से एक में आ गया, एक में आ गया, हाँ जी। इसमें से ये वाला वाई आ जाएगा, चाहे ये वाला, दोनों बात एक ही है, इसमें कोई भी चला जाए, बात एक ही है। दोनों एक तरह के अलग अलग है? एक तरह के। तो मैंने कहा था कि केवल एक तरह का गैमेट बनेगा। अंदाज का तुम 6 तरह का बनाना था। तो गैमेट कितने तरह के बनेंगे? एक तरह का। तो जो गैमेट बना, गैमेट फॉर्मेशन जो होगा, गैमेट फॉर्मेशन वो एक तरह का होगा। यहाँ पे भी कितने तरह का होगा? एक ही तरह का, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। गैमेट फॉर्मेशन। अब ये इससे फ्यूज किया तो ये बन जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल